Greetings everyone, welcome back. Today we will resume our chapter from Kingdom Plenty. We are on chapter number 2, that is biological classification. We are done with the introduction part. Then Kingdom Monera, Kingdom Protista, Kingdom Fungi, and now Kingdom Plantae. Here are just some small introduction of both the kingdoms, that is Plantae and Animalia, and we will discuss in detail about these two kingdoms in separate chapters, that is chapter number 3 and chapter number 4. Here are the outline of these chapters. Now let's start. Kingdom Plantae. Kingdom Plantae. Kingdom Plantae के अंदर बेटा सारे क्या आते हैं? प्लांट्स आते हैं, मतलब जो अपना फूड खुद से बना सकते हैं, जो अपना फूड खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं. किंगडम प्लांटी इंक्लूड्स ऑल द यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स कॉमनली कॉल्ड द प्लांट्स. फ्यू मेंबर्स आर पार्शियली हेट्रोट्रोपिक सच एज द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स और पैरासाइट्स. अब देखो कुछ मेंबर्स पार्शियली हेट्रोट्रोपिक होते हैं. कैसे? इंसेक्टिवोरस जो प्लांट्स होते हैं उनको नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है और वो ऐसे सोइल में ग्रो करते हैं जिस सोइल में नाइट्रोजन नहीं होता. ठीक है, तो ये क्या करते हैं? इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं और उस इंसेक्ट की बॉडी से अपनी जो जरूरत है, नीड है नाइट्रोजन की, वो पूरा करते हैं. ठीक है, अपना फूड तो बना रहे लेकिन नाइट्रोजन की जो डिमांड है, नीड है, वो किससे पूरी कर रहे हैं? इंसेक्ट से. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड द पार्शियली हेट्रोट्रोपिक. लाइक ब्लैडर बर्ड्स एंड वीनस फ्लाई ट्रैप एग्जाम्पल है इंसेक्टिवोरस प्लांट के. कस्केटा एक पैरासाइट है. ठीक है, अमरबेल जिसको बोलते हैं. प्लांट सेल्स हैव एन यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर विद प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट. ठीक है, क्लियरली सीन क्लोरोप्लास्ट. सेल वॉल मेनली मेड अप ऑफ सेल्यूलोज. यू विल स्टडी द यूकैरियोटिक सेल इन डिटेल इन चैप्टर 8. Plantae include algae, bryophytes, pteridophytes, gymnosperm and angiosperm. सबके बारे में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3, दैट इज किंगडम प्लांट. लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट है 2 डिस्टिंक्ट फेज. 2 फेज होते बेटा, इसकी लाइफ साइकिल में 2 फेज होती है. देखो प्लांट की जो लाइफ साइकिल है उसमें 2 फेज होती है. एक होती है गैमेटोफिटिक स्टेज, जिसमें क्या बनते हैं? गैमेट. ये गैमेट फ्यूज होके क्या बना देते हैं? स्पोर. स्पोर बनने के बाद कौन सी स्टेज आती है? स्पोरोफिटिक. फिर स्पोरोफिटिक क्या बना देते हैं? गैमेट्स बनाते हैं दोनों. मान लो ये फीमेल गैमेट, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बनाएगा. ठीक है, तो फिर ये गैमेटोफिटिक स्टेज आ जाती है, फिर दोबारा से स्पोरोफिटिक स्टेज आ जाती है. तो क्या हो रहा है? जनरेशन का ऑल्टरनेटिवली क्या है? जनरेशंस आ रही हैं. इसी को बोलते हैं बेटा अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. देखो 2 फेज होते हैं, डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक, क्योंकि दोनों गैमेट फ्यूज करके डिप्लॉयड कंडीशन बनाएंगे, और जस्ट स्पोरोफिटिक स्पोर्स बना के क्या बनाएंगे? मियोसिस से हैप्लॉयड क्या बनाएंगे बेटा? गैमेटोफाइट बनाएंगे. और वो क्या करते रहते हैं? अल्टरनेट कंडीशन में आते रहते हैं दोनों फेजेस. The lengths of haploid and diploid phases and whether these phases are free living or dependent on the other vary among different groups in plants. तो आगे जो हम एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, तो इसमें हम देखेंगे कि जो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड फेज है कौन सा लंबे समय तक चल रहा है, कौन सा कम समय तक चल रहा है. भाई गैमेटोफाइट जो है वो क्या स्पोरोफिटिक कंडीशन पे डिपेंड करता है, स्पोरोफिटिक गैमेटोफिटिक पे डिपेंड करता है, या दोनों इंडिपेंडेंट है. तो इसके बेसिस पे हम पढ़ेंगे एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म. नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द किंगडम एनिमेलिया. किंगडम एनिमेलिया के अंदर सारे क्या आते हैं? हेट्रोट्रोपिक यूकैरियोट्स आते हैं. ठीक है, हेट्रोट्रोपिक यूकैरियोट. जैसे प्लांट के अंदर ऑटोट्रोपिक यूकैरियोट्स आते हैं, वैसे एनिमेलिया के अंदर हेट्रोट्रोपिक यूकैरियोट्स आते हैं. ये क्या होते हैं बेटा? मल्टी सेलुलर होते हैं, उनमें सेल वॉल नहीं होती है. डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड करते हैं? प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं फॉर फूड. ठीक है, ये अपना फूड अपनी बॉडी के अंदर लेकर जाते हैं, वहां पे डाइजेस्ट करते हैं. एक्स्ट्रा फूड को ग्लाइकोजन और फैट की फॉर्म में ये स्टोर भी करके रखते हैं. इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है बेटा होलोजोइक. होलोजोइक का मतलब क्या है? take the food inside the body and then secretion of digestive juice takes place and then digestion takes place.
उसको हम बोलते हैं होलोजोइक। दे फॉलो ए डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न एंड ग्रोज इनटू एडल्ट्स दैट हैव ए डेफिनेट शेप एंड साइज। एक डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न होता है बेटा, ठीक है ना, हाइट के अनुसार ही आपके दूसरे जो बॉडी पार्ट्स है वो ग्रो करेंगे। क्लियर है? तो डेफिनेट शेप एंड साइज होता है। हायर फॉर्म्स शो इलेबोरेट सेंसरी एंड न्यूरो मोटर मैकेनिज्म। जैसे जैसे हायर फॉर्म्स में जाते जाओगे तो उनकी जो सेंसरी पावर है वो बढ़ती जाएगी, उनका जो ब्रेन है वो डेवलप होता जाएगा। ठीक है। मोस्ट ऑफ देम आर कैपेबल ऑफ लोकोमोशन। लोकोमोशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है? मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से बनती है। जैसे जाइगोट बनता है और जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो से पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है। तो इसके जो फीचर्स है इसको डिटेल में पढ़ेंगे बेटा हम इन चैप्टर नंबर 4 दैट इज किंगडम एनिमेलिया। नाउ कम टू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर दैट इज द वायरसेस, वायरॉइड्स, प्रियॉन्स एंड लाइकन्स। ठीक है। सबसे पहले हम वायरस के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम बात करें विटकर की 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की तो वहां कहीं भी मेंशन नहीं था लाइकन के बारे में, वायरस के बारे में, वायरॉइड्स के बारे में, प्रियॉन्स के बारे में। अब इसके बारे में पढ़ते हैं हम ऐसा क्यों होता है। देखो बेटा एक चीज मैं आपको बता दूं, किसी भी चीज को सेल आप जब कहोगे जब उसमें 3 फीचर होते हैं, पहली सेल मेम्ब्रेन, दूसरा न्यूक्लियस और तीसरा साइटोप्लाज्म। अगर इसमें से कोई एक चीज भी नहीं है ना तो आप उसको सेल नहीं कहोगे, उसको एसेलुलर फॉर्म कहोगे। क्लियर? ये बात समझ में आई? अबाउट ऑल ऑफ अस हु हैव सफर्ड द इल इफेक्ट्स ऑफ कॉमन कोल्ड और फ्लू। हमें जीवन में कभी ना कभी तो कॉमन कोल्ड और फ्लू हुआ होगा। ठीक है। वट अफेक्ट्स वायरसेस कैन हैव ऑन अस, क्या इफेक्ट डालता है वो हमारे ऊपर, इवन इफ वी डू नॉट एसोसिएट इट विद आवर कंडीशन। Clear? Viruses did not find a place in classification since they are not considered truly living. इनको जो है विटकर की 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कोई जगह नहीं मिली क्योंकि ये पूरी तरीके से लिविंग नहीं कहे जा सकते। ठीक है ना। इफ वी अंडरस्टैंड लिविंग एज दोज ऑर्गेनिज्म दैट हैव अ सेल स्ट्रक्चर, अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म उनको कंसिडर करें जिसके पास ये 3 फीचर हैं तो हम वायरसेस को लिविंग नहीं कह सकते, ये नॉन सेलुलर हैं। ठीक है। ये लिविंग सेल के बाहर अगर हैं तो इनका स्ट्रक्चर क्या होता है? इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। इनर्ट मतलब जो नॉन रिएक्टिव हो, क्रिस्टलाइन मतलब क्रिस्टल की तरह स्ट्रक्चर। क्रिस्टल में क्या होती है? छोटी छोटी यूनिट्स 3D में क्या हो जाती है? अरेंज हो जाती है और क्रिस्टल बना देती है। वैसे ही इसकी बॉडी होती है। अब देखो ये है डायग्राम। पहला है टोबैको मोजाइक वायरस का। इसके अंदर आरएनए क्या है? इसका जेनेटिक मटेरियल है और ये प्रोटीन की कोड है जिसमें से एक यूनिट क्या है बेटा? कैप्सिड। ये क्या बाहर वॉल क्या है? कैप्सिड और इसकी एक यूनिट होती है कैस्पोमियर। ठीक है। ये बैक्टीरियोफेज है। फेज का मतलब वायरस, बैक्टीरिया का मतलब बैक्टीरिया। वो वायरस जो किसको इन्फेक्ट करता है? बैक्टीरिया को। ये देखो ये इसका हेड है, ये कॉलर है, ये क्या है? इसमें शीथ है और ये क्या है? इसके टेल फाइबर्स हैं। तो ये भी वायरस है और ये भी वायरस है। ठीक है। बट देयर इज अ डिफरेंस इन द मॉर्फोलॉजी। नाउ वंस दे इन्फेक्ट अ सेल, जब ये किसी एक सेल के अंदर एंटर करते हैं तो होस्ट सेल की मशीनरी को ही हैक कर लेते हैं और हैक करके होस्ट सेल के डीएनए के अंदर अपना डीएनए मिला देते हैं और फिर जब होस्ट सेल का डीएनए रेप्लिकेट करता है तो साथ साथ में वायरस का डीएनए भी रेप्लिकेट करता है और वो क्या कर लेता है? पूरी होस्ट सेल पे अपना कब्जा जमा लेता है और उसको क्या कर देता है? किल कर देता है। तो अब आप बताओ कि इसको हम लिविंग कहेंगे या नॉन लिविंग कहेंगे? ये किसी लिविंग सेल के अंदर तो रेप्लिकेट कर रहा है, अपने नंबर को बढ़ा रहा है, तो वहां तो हम इसको लिविंग कंसिडर करेंगे। बट आउटसाइड द बॉडी इट इज अ इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। आउटसाइड द बॉडी इट इज अ नॉन लिविंग। क्लियर? तो वायरस मीन्स विनम, विनम मीन्स पॉइजनस फ्लूइड। स्मृति इवानोव्स्की ने 1892 में ये रिकॉग्नाइज किया था कि माइक्रोब्स जो कि मोजाइक डिजीज फैलाते हैं टोबैको के अंदर। ठीक है। उसने देखा कि ये जो माइक्रोब हैं, ये जो मोजाइक डिजीज फैला रहे हैं टोबैको के अंदर, ये बैक्टीरिया से भी छोटे हैं क्योंकि जब बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से इसको क्या करते हैं? पास करते हैं तो उसमें से भी बाहर निकल जाते हैं, यानी कि बैक्टीरिया से भी छोटे हैं। बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर वो होते हैं जिसमें से बैक्टीरिया पास नहीं हो सकते।
लेकिन अगर इनको पास करेंगे तो पास हो जाते हैं, यानी कि बैक्टीरिया से भी छोटे हैं। M.W. Bizarnik demonstrated that the extract of the infected plant of tobacco could cause infection in healthy plants। अगर मैं डिजीज प्लांट का एक्सट्रैक्ट लेती हूं और उसको इंजेक्ट करती हूं हेल्दी प्लांट के अंदर, तो भी क्या है, वो जो हेल्दी प्लांट है वो भी क्या हो जाता है, इन्फेक्टेड। और इस नए पैथोजन का नाम दिया गया बेटा वायरस। और जो फ्लूइड था उसका नाम दिया गया कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम, यानी कि इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। W.M. Stanley 1935 showed viruses could be crystallized and crystal consist largely of protein। क्योंकि जो इसका जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो एक क्रिस्टल की तरह है, और वो क्रिस्टल किस चीज का है, प्रोटीन्स का है, ठीक है। दे आर इनर्ट आउटसाइड द स्पेसिफिक होस्ट सेल बट वायरसेस आर द ओब्लिगेट पैरासाइट। ओब्लिगेट पैरासाइट मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। ओब्लिगेट वो होता है बेटा, वायरस जो है ओब्लिगेट पैरासाइट इसीलिए है क्योंकि होस्ट बॉडी के बिना ये अपने आप को रेप्लिकेट कर ही नहीं सकते, तो इसके लिए जरूरी है, होस्ट सेल होना जरूरी है। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड द ओब्लिगेट पैरासाइट्स। इन एडिशन टू प्रोटीन्स, वायरसेस में क्या जेनेटिक मटेरियल भी होता है, जो आरएनए भी हो सकता है और डीएनए भी हो सकता है। कोई भी ऐसा वायरस नहीं मिलेगा जिसके अंदर दोनों होंगे, आरएनए और डीएनए। वायरस क्या है, एक न्यूक्लियो प्रोटीन है। न्यूक्लियो प्रोटीन का मतलब प्रोटीन किसके साथ अटैच्ड है, आपका न्यूक्लिक एसिड के साथ, और उसका जेनेटिक मटेरियल ही क्या होता है, इन्फेक्शियस होता है। इन जनरल हम बात करें तो वायरसेस जो प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं उनका जेनेटिक मटेरियल होता है आरएनए, और वो वायरसेस जो एनिमल को इन्फेक्ट करते हैं तो उनका जो है जेनेटिक मटेरियल वो आरएनए भी हो सकता है और डीएनए भी हो सकता है। अगर आरएनए होगा तो वो सिंगल स्ट्रैंड भी हो सकता है और डबल स्ट्रैंड भी हो सकता है, लेकिन डीएनए होगा तो डबल स्ट्रैंड ही होगा। जैसे डीएनए का ऐसे हम बनाते हैं ना, एक स्ट्रैंड और दूसरा स्ट्रैंड, ठीक है। ऐसे ही डीएनए तो हमेशा डबल स्ट्रैंडेड होगा अगर वो एनिमल को इन्फेक्ट कर रहा है, अगर आरएनए होगा तो वो सिंगल और डबल दोनों हो सकते हैं। बैक्टीरियल वायरसेस, यानी कि वो वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उनको बोलते हैं बैक्टीरियोफेजेस, जो मैंने अभी डायग्राम बताया, ठीक है। इनके अंदर यूजुअली क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल होता है। इसके बाहर एक प्रोटीन की कोट होती है, इसको बोलते हैं कैप्सिड, जिसकी जो सब यूनिट है वो क्या है, कैप्सोमियर, अभी मैंने आपको बताई, जो कि क्या करते हैं, जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट करती है, न्यूक्लिक एसिड को। ये जो कैप्सोमियर है ये हेलिकल फॉर्म में क्या है, ये हेलिकल फॉर्म में क्या होती है, अरेंज्ड होती हैं, ठीक है। वायरसेस कोज डिजीज लाइक मम्प्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज, इन्फ्लुएंजा, ये सारी बीमारी वायरस कोज करता है। इन बीमारियों के बारे में, डिजीज के बारे में हम पढ़ेंगे बेटा क्लास 12 में, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर में। अब एड्स भी तो वायरस के कारण हो रहा है, क्लियर है। प्लांट्स के अंदर क्या सिम्टम आते हैं, मोजाइक फॉर्मेशन। मोजाइक फॉर्मेशन के मतलब लीफ के ऊपर लाइट और डार्क कलर के ग्रीन पैचेस आ जाते हैं। लीफ रोलिंग में क्या है, लीफ कर्ल करना शुरू कर देते, रोल करना शुरू कर देते। येलोइंग एंड वीन क्लियरिंग, जो लीफ के अंदर मिड रिब और वीन्स होती हैं वो येलो होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है, ड्वार्फिज्म उसके अंदर आ जाता है, क्लियर है। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द वायरॉइड्स। वायरॉइड्स क्या होते हैं, वायरॉइड्स। In 1971, T.O. Diener discovered a new infectious agents that are smaller than the virus। ये वायरस से भी छोटे निकले, ठीक है। और ये कौन सी डिजीज कोज करते, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। इसमें देखा गया कि सिर्फ जेनेटिक मटेरियल है, फ्रीली क्या है, जेनेटिक मटेरियल, दैट इज आरएनए, कोई भी प्रोटीन कोट नहीं है, इसलिए इनको नाम दिया गया वायरॉइड्स। इनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, कम, अपने आप ही कम होगा क्योंकि प्रोटीन की कोट ही नहीं है। नेक्स्ट इज द प्रायोन्स। मॉडर्न मेडिसिन के अंदर हमने कुछ ऐसे इन्फेक्शियस एजेंट्स देखे जो कि नर्वस सिस्टम पे अटैक करते हैं, ठीक है। और उनका खुद का क्या होता है, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन होते हैं। वो क्या होते हैं, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। इन मॉडर्न मेडिसिन सर्टेन इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज वर फाउंड टू बी ट्रांसमिटेड बाय एन एजेंट कंसिस्टिंग ऑफ द एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। यानी कि कोई एक ऐसा एजेंट देखा गया है जो कि
न्यूरोलॉजिकल डिजीज कॉज कर रहा है और उस ऑर्गेनिज्म के अंदर देखे गए हैं कि एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन है। तो ये किसने एबनॉर्मली किसने फोल्ड किया है? प्रायोन्स ने। जिसके अंदर भी चला गया वहां के प्रोटीन को एबनॉर्मली फोल्डेड कर देगा। एबनॉर्मली फोल्डेड का मतलब होता है वो जो प्रोटीन्स होते हैं वो नॉन फंक्शनल हो जाते हैं। ठीक है ना। मान लो मेरे पास एक प्रोटीन है, उसको कुछ इस तरीके से क्या होना था, जब वो फोल्ड होगा तो फंक्शनल होगा, अगर वो इस तरीके से होगा तो वो फंक्शनल नहीं रहेगा। द एजेंट वॉज सिमिलर इन साइज टू वायरस। These agents were called the prions. Most notable disease caused by prions are the bovine, spongiform, encephalopathy. जो किसके अंदर होता है? कैटल्स के अंदर, और कॉमनली इसको बोलते हैं मैड काउ डिजीज। इसमें क्या होते हैं? प्रायोन्स प्रोटीन को एबनॉर्मली फोल्ड कर देते हैं, जिससे न्यूरोलॉजिकली या नर्वस सिस्टम पे अटैक होता है और तभी ये क्या हो जाती है? डिजीज हो जाती है। और इसके जैसे एक वेरिएंट और है CR जैकब डिजीज इन ह्यूमन। और ह्यूमन के अंदर कौन सी डिजीज कॉज करता है? ये CJD जैकब डिजीज। क्लियर है। नाउ कम टू द लाइकन्स। लाइकन्स मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूं कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन है फंगस का और किसका है बेटा? एल्गी का। ठीक है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन है एल्गी और फंगस के बीच में, दोनों को एक दूसरे बेनिफिट होता है। एल्गल पार्ट को हम बोलते हैं फाइकोबायोन्ट। फाइको मीन्स एल्गी, कहीं भी ये वर्ड आ जाए इसका मतलब होता है एल्गी। फाइको का मीन्स एल्गी, और जहां पर भी वर्ड आ जाए माइको उसका मतलब होता है बेटा फंगी। बायोन्ट का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इस एसोसिएशन में एल्गल पार्ट को हम बोलेंगे फाइकोबायोन्ट और फंगल पार्ट को बोलेंगे बेटा हम माइकोबायोन्ट। ठीक है। जिसमें कि जो एल्गी पार्ट है वो ऑटोट्रॉपिक है और जो फंगस पार्ट है वो हेट्रोट्रॉपिक है। एल्गी फूड बनाती है फंगस के लिए, उसको शेल्टर प्रोवाइड करती है। ठीक है। ये जो फंगस है शेल्टर प्रोवाइड करती है इसको, और मिनरल्स एब्जॉर्ब करके देती है, अपने पार्टनर को वाटर देती है, तो दोनों को क्या होता है? बेनिफिट होता है। ठीक है। सो क्लोज इज देयर एसोसिएशन दैट इफ वन सॉ अ लाइकन इन नेचर वन वुड नेवर इमेजिन दैट दे हैड टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म विद इन देम। अगर किसी ने लाइकन देखा है तो वो ये देख के नहीं बता सकता कि एसोसिएशन है दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का। लाइकन्स क्या होते हैं? वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर होते हैं, क्योंकि ये पॉल्यूटेड एरिया में ग्रो करते ही नहीं है। अगर पॉल्यूटेड एरिया पे लाइकन नहीं है इसका मतलब वहां पे क्या है? बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। सो बेटा आप इस चैप्टर को कैसे कर सकते हैं? बाय मेकिंग टेबल बना के, फ्लो चार्ट बना के, इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हो बेटा? याद कर सकते हो, या फिर आप स्मॉल नोट्स बना सकते हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख सकते हो। ठीक है। नाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। आफ्टर दिस वी विल स्टार्ट विद नेक्स्ट चैप्टर दैट इज किंगडम प्लांटी। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट हो प्लीज write it down in comment box. I will clear your doubt. So till then, keep studying, keep growing.